हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे ये डेली लेक्चर। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस शहर को सबसे ज़्यादा प्रदूषित माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कहा गया है। अब एक रिपोर्ट जारी हुई है, बेसिकली एक एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया और IQ एयर विजुअल की तरफ से जो है बहुत सी रिपोर्टों के आधार पे इन दोनों ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो है गुरुग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है। सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। दूसरे नंबर पे अगर हम राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे जिसमें कि गुड़गांव पहले नंबर पे है। ये जो है इनका ऑफिशियल जो पूरे आंकड़े हैं उसके आधार पे आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सा है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि 5 मार्च को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पराग्वे या फिर पैराग्वे की यात्रा पर रवाना हुए हैं। हमको पैराग्वे की राजधानी बताने की राजधानी क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि असुनसियोन जो है वो पैराग्वे की राजधानी है। यहाँ पर से कुछ और पॉइंट लिखे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से पता होने चाहिए। 2 देशों की यात्रा पर गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। एक तो है पैराग्वे और दूसरा है कोस्टारिका। ठीक है, पैराग्वे की मुद्रा भी यहाँ पर मैंने लिख दी है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो गुआरानी जो है वो पैराग्वे की मुद्रा है। यहाँ पर से हम कुछ और पॉइंट देखेंगे। तो ये देखिए, आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं PIB से। तो 2 देशों की यात्रा पे गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। 8 दिन की जो है इनकी ये यात्रा है। बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य है वो है वो इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो लैटिन अमेरिका जो देश हैं उनके साथ जो है हमारे जो संबंध हैं भारत के वो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत बन सकें। ये जो है हमारे उपराष्ट्रपति की पहली पैराग्वे यात्रा है। तो आप लोग यहाँ पर से ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, संजीव रंजन जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में संजीव रंजन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अब इनको जो है मंत्रालय में भेज दिया गया है सचिव के तौर पे। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम योजना लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे दिया कि निम्न में से यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है। हो सकता है 4 के 4 सही हो जाए या फिर हो सकता है कि 2-3 ही सही हो। तो इस हिसाब से आपको डिटेल काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इसरो ने जो है स्कूली छात्रों के लिए एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या फिर युविका लॉन्च की है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे हैं, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं क्लास 9th की अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो ऐसे मतलब जो है मेन उद्देश्य इसका यही रखा गया है कि उन लोगों को जो है जो आधुनिक जो कह सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है उसके बारे में सभी छात्रों को बताया जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो है मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है इस प्रोग्राम को, ताकि जो है छोटे बच्चों को आसानी से इसमें समझ में आ जाए। इसके तहत मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कक्षा 9 तक के छात्रों को। तो जो भी छात्र जिन लोगों ने अपनी 8वीं कक्षा पूरी कर चुके होंगे और वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे वे जो है इस कार्यक्रम के पात्र होंगे। ठीक है, और यहाँ पर से आपने कुछ और चीज़ें भी देखी होंगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना जो है प्रस्तावित है। आप किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, CBSE, ICSE या फिर मतलब किसी जो है किसी राज्य के बोर्ड के होंगे, तो भी आप जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। 3 छात्रों को चुना जाएगा।
तो यहाँ पर से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है और यहाँ पर भी मैंने साफ तौर पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी भारत के गेंदबाज है और इनको पहला जो है स्थान मिला है वनडे क्रिकेट में। इसे ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं बॉलिंग में जो है ये पहले नंबर पे आ गई हैं। साथ ही साथ शिखा पांडे 5वें स्थान पे है और पूनम यादव जो कि भारत के ही हैं 3 के 3, ये 10वें स्थान पे। यहाँ पर कहीं पर आपको तीसरा स्थान मिलेगा। याद रखिएगा कि शिखा पांडे को तीसरा नहीं 5वां स्थान मिला हुआ है। मैं कुछ जगह जो है तीसरा स्थान भी इसका पढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे आईसीसी की। तो यहाँ पर देखिए आप स्मृति मंधाना के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर से देखिए झूलन गोस्वामी जो है वो पहले नंबर पे बॉलिंग रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गई हैं झूलन गोस्वामी। और अगर बैटिंग रैंकिंग की बात हो जाए तो स्मृति मंधाना ऑलरेडी पहले से ही जो है ये पहले नंबर पे है। ओके, सो ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है 5वें नंबर पे पहुँच गई हैं। कौन? शिखा पांडे। ठीक है, 12 स्थान का जो है इन्होंने यहाँ पर सुधार किया है और 5th पोजीशन पे पहुँच गई हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि कहीं कहीं पर मैं इसको जो है तीसरा भी देख रहा था, तीसरे स्थान पे है करके। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 4 मार्च को केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहाँ स्थित आज़ादी के दीवाने नामक म्यूजियम का उद्घाटन किया। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले में स्थित है आज़ादी के दीवाने नामक म्यूजियम और इस म्यूजियम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये 5वां संग्रहालय है जिसका निर्माण किया गया है लाल किले के अंदर। ठीक है, तो लाल किले में स्थित ये 5वां संग्रहालय है। 4 संग्रहालय ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर चुके थे। सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का म्यूजियम था। इसी तरीके से जलियांवाला बाग का हत्याकांड पे जो है म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पर 1857 की क्रांति पे जो है म्यूजियम बना हुआ है। तो इस तरीके से 4 म्यूजियम जो है पहले ही बन चुके थे और अब जो है 5वां म्यूजियम आज़ादी के दीवाने, ये 5वां म्यूजियम है जिसका कि उद्घाटन किया डॉक्टर महेश शर्मा ने। ओके, सो ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जिले में हिमालयन फाइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड का एक जिला है अल्मोड़ा, और यहाँ पर हिमालयन फाइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। मेरे साथ जो है उत्तराखंड से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हो कोई उत्तराखंड यहाँ अल्मोड़ा का तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस केंद्र की जो स्थापना है ये उत्तरी भारत के वस्त्र अनुसंधान संघ गाजियाबाद के समर्थन से किया जाएगा। तो उत्तर भारत के वस्त्र अनुसंधान संघ गाजियाबाद के समर्थन से इसका स्थापना किया जाएगा अल्मोड़ा जिले में। ओके, ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसके अंदर कुछ और अलग से नहीं है। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड के बारे में फटाक से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून और जिले हैं 13। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 71 सीटें, लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं उत्तराखंड से। अगर हम मैप में देखेंगे तो यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी उत्तराखंड की सीमा लगी हुई है। साथ में यहाँ पर आपको नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है, वो देख पा रहे होंगे और इस साइड से जो है चीन है। ठीक है, चीन या तिब्बत। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। हरियाणा से उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में जोमेटो ने अपने यूएई के खाद्य वितरण व्यवसाय को किसे बेचने का फैसला किया है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के जो डिलीवरी वाला जो इसका व्यवसाय है बेसिकली जोमेटो का, उसको बेचने का फैसला किया है इसने। किसको किया है? तो हीरो समूह को किया है, यानी कि हीरो ग्रुप को किया है। हीरो ग्रुप जो है जोमेटो का ये बिजनेस खरीदेगा जो कि यूएई में है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। लगभग 17.2 करोड़ डॉलर की ये डील है या फिर 1220 करोड़ रुपए की। ये डील अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है। कंफर्म होती है तो मैं इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल में ये कंपनी की तरफ से ये चीज़ आई है बाहर कि इतने करोड़ की ये डील होगी। एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये याद रख सकते हैं। ठीक है, किसके साथ बेसिकली ये डील हुई है तो आप ये याद रखिएगा कि ये हुई है हीरो ग्रुप के साथ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में पराली जलने के कारण पैदा होने वाले वायु प्रदूषण से भारत को सालाना कितने अरब डॉलर का नुकसान होता है। एक रिपोर्ट जारी हुई है अपनी तरह की, ये पहली रिपोर्ट है जिसमें उत्तर भारत में जो पराली जलाई जाती है फसल की, उसके कारण जो प्रदूषण होता है उससे भारत को कितना नुकसान होता है इसका आकलन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 30 अरब डॉलर का नुकसान होता है भारत को हर साल पराली जलाने के कारण। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सहयोगी संस्थाएं जो हैं इनकी, उनके द्वारा ये इस रिपोर्ट को यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यही है फसल की जो बची हुई पराली होती है उसको जो है जलाया जाता है उत्तर भारत में। अगर खास करके हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है इसको जला दिया जाता है, जिसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग 30 जो है अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है भारत को हर साल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है पीके बेजबरुआ। पीके बेजबरुआ को चेयरमैन नियुक्त किया गया है चाय बोर्ड का। अगले 3 सालों तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। एक बार फिर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, असम के बोकाहोला चाय कंपनी के मालिक हैं ये, और इसके साथ ही साथ ये चाय बोर्ड के ऐसे पहले चेयरमैन हैं जो कि IAS अधिकारी नहीं हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, चाय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। ये हाल ही में अमेरिका ने किस देश का नाम GSP प्रोग्राम लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि भारत। अमेरिका ने भारत का नाम GSP प्रोग्राम लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया है। बेसिकली इसको जो है कह सकते हैं एक तरजीही व्यापार का जो है व्यापार करने के लिए भारत को दर्जा दिया जाता है, एक विशिष्ट राज्य का दर्जा, विशिष्ट देश का दर्जा दिया जाता है, जिससे कि भारत जो है वो अमेरिका में आसानी से व्यापार कर पाता है। लेकिन अब इस लिस्ट से अगर बाहर हो जाएगा तो भारत को आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो GSP लिस्ट में अभी तक हमारा नाम था, तो इससे हम 5.6 अरब डॉलर मूल्य तक के व्यापार को जो है आसानी से कर सकते थे। इस पर जो है किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगाया जाता था, टैक्स नहीं लगाया जाता था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का ये कहना है कि भारत की तरफ से हमको ऐसी कोई भी छूट नहीं दी जाती है, हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, इसलिए जो है हम भारत को इस लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये घोषणा की है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, किस देश ने किया, किसको किया, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जल अमृत योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक में जल अमृत योजना शुरू की गई है। ये जो योजना है इसका मेन उद्देश्य है पानी की बर्बादी को कम से कम किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि पानी की बर्बादी को कम करने के उपाय ढूंढे जाएँ। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2019 को जल वर्ष घोषित किया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर द हिंदू में भी लिखा हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने डिसाइड कर लिया है, डिक्लेयर कर लिया है कि 2019 को जो है ईयर ऑफ वाटर यानी कि जल वर्ष घोषित किया गया है। तो आप ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद देखिए, ये हमारा एक डाउट वाला क्वेश्चन था, ऑलरेडी मैं इसको कल परसों की वीडियो में ऐड करना चाह रहा था। ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक 3 मार्च की वीडियो में रहा होगा ये, कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में क्लासनिकोव राइफल निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया गया, आपको ध्यान होगा ये। ठीक है, यहाँ पर से एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ जो ये राइफल यूनिट है, यहाँ पर AK-203 यानी कि 203 बनाई जाएगी। AK-203 ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जो है एक बार फिर से जो है मतलब आप लोगों को मैंने दिखा दिया। यहाँ पर ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, AK-203 यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा वहाँ पर मिस हो गया था। चलिए अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है ये पूछा था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बैडमिंटन से। ओके, सेकंड क्वेश्चन था कि प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आपके लिए कि 1 मार्च को निम्नलिखित में से किसने यस बैंक के MD और CEO का पदभार संभाला है।
तो रवनीत गिल ने यस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन की, जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन है कि जीरो भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।